सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो जहाँ पर हमजा आतर आकर बात करता है अपनी माँ के साथ और कहता है कि माँ जी से जो कुछ भी हो जाए आप पापा के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें, उसे बोलें कि वो जहाँ पर जो आने दे, जहाँ पर रहने दे गुड्डी को। जब ये बात इशरा सुनती है तो इसे हमजा को फ़ौरन जवाब देती और कहती है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं आपके साथ जो यही बात तो कह रही हूँ, आपको यही बात तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने जब अपनी तरफ से ट्राई किया है, कितनी दफ़ा हमने बात की है, समझाने की कोशिश की है। जब वो शायद ये बात नहीं मानी, वो साफ अल्फाज में इनकार कर चुकी है, तो अब तुम्हारे पापा जो हैं इस मामले पे गुस्से में होंगे और मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। ये बात जब हमजा सुनता है तो ये अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। अपनी माँ को कहते हैं कि ठीक है, जब आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं खुद जाते हूँ और जाकर जब वो गुड्डी के साथ रब्ता करता हूँ और गुड्डी को लेकर आ जाऊँगा किसी भी तरह से। तो इस तरह से ये बात सुनती तो परेशान हो जाती और कहती कि नहीं, तुम इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करोगे, खाओ मेरी कसम, अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपकी जो वो गुड्डी को नुकसान होगा, और गुड्डी को नुकसान हो तो क्या तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाओगे? तो आगे से इनकार कर देते हैं। हम सब अपनी माँ को समझाते और कहते हैं कि फिर मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ तक नहीं आती, मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो माँ समझाती और कहती कि देखो, अगर तुम इस हिसाब से तमाशा खड़ा करने की कोशिश करोगे तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि हर चीज़ को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मामलात को जो होगा ये देखेंगे, आप थोड़ा सा हमसे इनकार करता और कहता है कि वेट ही तो मुझसे नहीं होता, मुझे पता है कि उसके साथ वहाँ पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसे तकलीफ़ें, उसे चोटें दी जा रही हैं, तो मैं कैसे वेट कर सकता हूँ, ये मुझे बताएं। तो माँ कहती कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको बताना, आपको मैं समझा पाऊँ कि ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी शॉकिंग और थ्रिलिंग सीन देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार जो वो यहाँ पर आती है स्टासी आकर नासिर के साथ बात करती और कहती कि देखो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी औरंगज़ेब कहते हैं ना, आपने बाबा के साथ ये बात करनी है कि आपने किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना, क्योंकि बाबा के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। नासिर ये बात सुनते हैं तो वो फ़ौरन आप ही को जवाब देते और कहते हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर औरंगज़ेब को इस बात का पता चल गया तो कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो इनकार कर देती शायद, कहती कि इस बात की तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मैं सारी की सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करूँगी, सारे के सारे मामलात जो होंगे से ख़ुद मैं देख लूँगी, लेकिन आपने किसी तरह से जब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा को अपने कंट्रोल में रखना है कि बाबा ये छोड़ कर ना जाए। अगर बाबा छोड़ कर चला गया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जब नासिर कहते हैं कि तुम बाबा की फ़िक्र मत करो, बाबा को मैं राज़ी करता रहूँगा, अगर बाबा को कुछ ना कुछ मिलता गया, अगर बाबा को कुछ भी ना मिला तो फिर मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी किस्म का कोई भी जो वो फिर इस तरह का आपके साथ वादा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर शाज़ी कहती है कि जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी है, आप इस बार में परेशान ना हो। तो गुड्डी आखिरकार कॉल करती है हमजा को, उसके साथ बात करती है इस मौजू पे और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, प्लीज़ आप मुझे इस मुश्किल से निकालें। ये बात जब जहाँ पर हमजा सुनता है तो गुड्डी को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि मैंने मामा के साथ फिर बात की है, उसे राज़ी करने की कोशिश की है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं आपको एक न एक दफ़ा ज़रूर लेकर चला जाऊँगा, बस आप परेशान ना हो। तो ये बातें जब जहाँ पर जब वो गुड्डी सुनती है तो वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि परेशान तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे समझ तक नहीं आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं किस तरह से जब अपने आप को इस मुश्किल से निकालूँ। मेरा वहाँ पर बहुत दिल करता है आप लोगों के पास आने के लिए, लेकिन जहाँ पर जब वो चाची जान मुझे बिल्कुल भी नहीं आने देती और मेरे ऊपर इसने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हमसे ये बात सुनते हैं तो वो समझाते और कहते हैं कि मैं हर चीज़ को समझ रहा हूँ, हर चीज़ को देख रहा हूँ, मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं आपको ज़रूर मुश्किल से निकालूंगा, लेकिन आपने जो प्लीज़ अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है और किसी किस्म का कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। गुड्डी कहती है कि मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन बचे नहीं है सिवाय गलत कदम उठाने के, जब मैं गलत कदम उठाऊँगी तो उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इनकार कर देते हमजा और कहते हैं अगर तुमने ऐसे काम करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, अपने आप को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो वो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि किसी तरह से ये मामलात जो होंगे ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। आती है शाज़ी आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है गुड्डी को और कहती कि देखो गुड्डी, तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं तुम्हें इतना बता दूँगी, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूँगी। बेहतर से ही होगा कि चुपचाप जो वो तो मेरी बात मानो और किसी किस्म की औरंगज़ेब के सामने आपने कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी। तो आगे से इनकार कर देती गुड्डी और कहती कि मैं शिकवा शिकायत करूँगी तो नहीं, लेकिन मैं कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करूँगी, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आगे से शाज़ी कहती कि अगर तुमने कुछ भी दिन पंच करने की कोशिश की ना तो फिर इसकी सज़ा तुम्हें हासूत में मिलेगी। गुड्डी की आंखों के अंदर आंसू होते हैं, गुड्डी बेचारी उसे समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि
अब इतनी अपसेट हो जाती है वो कि इसके पास किसी किस्म का कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो वो बेचारी बातें तो मान लेती है लेकिन बहुत उदास हो चुकी है। सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।